व्यवसाय बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, धन का, संपत्ति का। तो भगवान वश में आते हैं। ध्रुव की मां ने यही कहा था, यद्यप ध्रुव को लोग मानते हैं कि वो सकाम भक्त थे, लेकिन मैं आपको आचार्यों की बात बता रहा हूं, मनगढ़ंत बात नहीं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ठीक है, ध्रुव के हृदय में कुछ कामनाएं थीं, क्योंकि उन्होंने नारद जी की बात काट दिया था, गुरुदेव की बात। बोले तेरा क्या अपमान, तू छोटा सा बच्चा है, ये सब झगड़ा छोड़ दे, ये सब मान अपमान का झगड़ा छोड़ दे, भजन करता है तो निष्काम कर। उन्होंने मना कर दिया गुरुदेव से। उन्होंने साफ कह दिया, गुरुदेव ये जो आप मुझको ज्ञान दे रहे हैं वह मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। 4:8:35 में कहा, मैं इतना बड़ा मेरा हृदय नहीं है, मैं उस अपमान को नहीं भूल पाता हूं। चांटा मार के निकाल दिया गया सौतेली मां ने, और पिता हमारा देखता रहा, राज्य के लोग देखते रहे, किसी की हिम्मत नहीं मुझको, कि एक छोटे से बच्चे को इस तरह से निकाल दिया गया। सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शो स्मद विधस्तुय। मेरे में ऐसी सहनशीलता नहीं। ध्रुव ने मना कर दिया। और यह हमने एक प्रमाण दिया कि उनके अंदर कामनाएं थीं, और इसीलिए भगवान से मिलने के बाद भी वो पछताए। ये भी प्रसंग 9वें अध्याय में, चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। विदुर ने पूछा है कि भगवान से मिलने के बाद भी पछताए। 4:9:28 बोले हां, क्योंकि मैंने गुरुदेव की बात नहीं मानी थी, निष्काम भजन करना चाहिए। आश्रय अव्यभिचार वही माना जाता है। व्यभिचार है, थोड़ी भी कामना है तो व्यभिचार है। 4:9:31 अहो बत ममानात्, मेरी दुष्टता देखो। मैंने नारद जी की बात 4:32 में मैं नहीं बांध पाया, इसलिए मुझे अभी तुरंत भगवत धाम जाना था, लेकिन अब राजा बन करके राज करूंगा, फिर ध्रुवलोक जाऊंगा, ध्रुवलोक के बाद कल्पांत के बाद फिर भगवान के धाम में जाऊंगा। ये विलंब तो हो ही गया ना। ये विलंब क्यों हुआ? व्यभिचार के कारण हुआ। इसलिए भगवान ने कहा सीधे ऐसी ट्रेन पकड़ लो जो बीच में कहीं रुकती ना हो, डायरेक्ट पहुंच जाए वहां पर। वो अब व्यभिचार भक्ति योग है। जहां व्यभिचार है वहां कुछ नहीं, मामला सब गड़बड़ है।
व्यभिचारी गिरता है, व्यभिचारी गिर करके फिर जाने कहां पहुंचता है। खतरनाक रास्ता है। इसलिए व्यभिचार को लेकर के भक्ति नहीं करना चाहिए। ध्रुव की मां बोलती है, तमेय वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे, अनन्य भाव से भजन कर, निज धर्म भाविते। आश्रय अगर सही है तो वहां चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि यद्यपि ध्रुव के अंदर कामनाएं थीं, लेकिन आश्रय इतना दृढ़ था कि वो कामनाएं पतन नहीं गिरा पाई। ऐसी उत्कंठा थी उनके अंदर कि उसने वही भय दिया, वही फल दिया जो निष्काम लोगों को मिलता है। आश्रय कैसी चीज होती है। इसीलिए सुखदेव जी ने भी पहले पहले परीक्षित के पास बैठ करके पहली चीज यही उपदेश दिया, आश्रय। समय हो गया क्योंकि नीचे कथा में आप, देर भी हो गई है। हाँ क्या, हाँ बात यह है कि छोटा सा मान मंदिर है, ये कह रहे हैं हमारे व्यवस्थापक जी, और ये बड़े इस समय मानसिक कष्ट में हैं। हमें तो कष्ट वष्ट नहीं है।